काफी फाइन चॉप कर रखा है हरा प्याज भी आपने। जी, बारीक कटा हुआ ही चाहिए इसमें। ठीक है, तो नाउ दिस इज रेडी। जी, एक अच्छा सा स्टार्टर तैयार हो गया है, और क्योंकि कॉर्न्स वगैरह है बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट बड़े भी इसको ऐसे इवनिंग टाइम में चाय के साथ लेना चाहें, या फिर सुबह अपन लंच में के साथ भी इसको कॉम्प्लीमेंट्री रखें तो भी अच्छा लगेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा हरा प्याज और डाल रही हूँ इसमें गार्निश के लिए। एंड ये हरा प्याज का ही मैंने काटा है। सपना जी, अब आप ये मुझे दे दीजिए ताकि मैंने टेस्ट कर सकूं। जी वर्तिका, लाइए, गर्मा गर्म क्रिस्पी कॉर्न मसाला। वैसे तो बहुत सिंपल है, जस्ट शिमला मिर्च और हरा प्याज इसका बेस है, साथ में इसमें डाले गए हैं क्रिस्पी किए गए कॉर्न्स। अच्छा लग रहा है, और मतलब मेरे को लग रहा है कि एक ऐसी चीज है जो अपन इसको एनी टाइम खा सकते हैं। जब भी हल्की से भी लगे कि कुछ हंगर फील हो रहा है, उस वजह से फटाफट गर्मा गर्म बनाएं और खिलाएं या फिर खाएं, लेकिन पहले नोट करें इसका रिकैप। क्रिस्पी कॉर्न मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल स्वीट कॉर्न, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 बोल प्याज, 2 चम्मच हरी शिमला मिर्च, 2 चम्मच लाल शिमला मिर्च, 2 चम्मच पीली शिमला मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1/4 बोल हरा प्याज, नमक स्वाद अनुसार। क्रिस्पी कॉर्न मसाला बनाने के लिए सबसे पहले स्वीट कॉर्न में मैदा और कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर डीप फ्राई करें। पैन में तेल डालकर इसमें प्याज, हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च डालें। लाल मिर्च, नमक और टमाटो सॉस डालकर गैस बंद करें। स्वीट कॉर्न और हरा प्याज डालकर मिक्स करें। डिश आउट करके हरे प्याज से गार्निश करके सर्व करें। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ऐसे ही रात को सोने से पहले कुल्ला जरूर करना। सिर्फ कुल्ला? हाँ, सुबह को ब्रश और रात को कुल्ला। रात को ब्रश करना जरूरी है। रात भर दांतों के बीच खाना रहने से कीटाणु बढ़ते हैं, जिससे हो सकती हैं कैविटीज। इसीलिए आपको चाहिए कोलगेट। इसमें है कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला, जो दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब सोने से पहले भी तो आपका सवाल क्या है? कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई, हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें।
अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। इस नवरात्रि में विशेष रूप में नवमी का महत्व होता है, क्योंकि नवमी जहाँ सिद्धि रात्रि का दिन होता है, वहीं भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक सी जाती है स्कैल्प में। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फाखर है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कौमी मोबाइल फॉर मी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। टीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सफर को आगे बढ़ाते हैं और सिखाते हैं चॉकलेट टिरामिसू। चॉकलेट टिरामिसू बनाने जा रही हैं। बेस क्या रखेंगी आप इसका सपना जी? इसका मैं बिस्किट का बेस रखूंगी। ठीक है, आप चाहें तो केक का बेस भी रख सकते हैं इसमें। ओके, अपन कुकीज यानी कि बिस्किट्स का बेस ले रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रीम मिक्स कर रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं उसकी। तो मैं ले रही हूँ ये व्हिप्ड क्रीम। ठीक है, और व्हिप्ड क्रीम ही लेना जरूरी है जी। ठीक है, एंड ये चीज क्रीम ले रही हूँ मैं इसमें। ओके, चीज क्रीम यानी कि जो स्प्रेड चीज आती है वो ली है आप? हाँ जी। ठीक है, इसको मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि व्हिप्ड क्रीम के साथ चीज क्रीम यानी कि जो स्प्रेड चीज आती है बाजार में उसको लिया है और दोनों को मिक्स कर रहे हैं अब। हाँ जी। ये हमारी मिक्स हो गई है क्रीम जी। अब हम तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, और ये है चॉकलेट कुकीज जी।
पहले मैं एक लेयर कुकीज की लगा रही हूँ। इसके ऊपर डालूंगी कॉफी का पानी। ओके, जस्ट आपने कॉफी को पानी में पहले से ही घोल रखा था? जी। ठीक है, कितनी कॉफी ली होगी आपने? 1 चम्मच? हाँ जी, 1 कप पानी में 1 चम्मच कॉफी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कॉफी का भी टेस्ट आ जाएगा। जी। और जैसे कि सपना जी ने पहले बताया कि चॉकलेट कुकीज अगर आप ना लेना चाहें तो आप केक भी ले सकते हैं। जी। अब इस पे क्रीम स्प्रेड करेंगे। जी हाँ। अच्छा, एक बात बताएं सपना जी मुझे, जैसे आपने यहाँ पे चीज क्रीम मिक्स करी है तो उसका मिक्स करना जरूरी है इसमें? जी, अलग से टेस्ट आएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जी ठीक है। इसके बाद एक और लेयर लगा रही हूँ कुकीज की। अच्छा, यानी अपन ने बीच में जो आपने व्हिप्ड क्रीम है वो लगा दी, उसके ऊपर वापस एक लेयर और सेट कर दी है। इसके ऊपर फिर से वही कॉफी का पानी। ऐसे कितनी भी लेयर लगा सकते हैं? जी, 3 लेयर तक लगा सकते हैं। अच्छा। मैं 2 लगा रही हूँ। ठीक है। फिर से क्रीम। जी। क्रीम से क्या इसको ऑल ओवर कवर करना है या सिर्फ ऊपर से ही कवर करना है? इसको सिर्फ ऊपर से ही कवर करेंगे हम। अच्छा, इसको प्लेन कर देते हैं। जी। इसके ऊपर मैं कॉफी पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ठीक है, यानी हमने कॉफी का ही पानी लिया है और कॉफी पाउडर ही ऊपर से स्प्रेड करना है। जी, आप कोको पाउडर भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वर्तिका, ये हमारा चॉकलेट टिरामिसू तैयार है। लाइए, वैसे भी इस तरीके की रेसिपीज के तो नाम ही अपने आप में बहुत टेम्पटिंग होती है और ये तो लग भी बहुत टेम्पटिंग सा रहा है। चॉकलेट है, साथ में व्हिप्ड क्रीम है, कॉफी का टेस्ट किया है, ऊपर से चॉकलेट चिप्स है। एक अच्छी रेसिपी सपना जी, और मतलब घर में बहुत जल्दी से बन भी सकती है। जी। तो व्हिप्ड क्रीम रेडीमेड मिलती ही है, कुकीज भी मिलते हैं, तो देर किस बात की, बनाइए ये वेरिएशन और सबको खिलाइए। पहले नोट करिए इसका रिकैप। चॉकलेट टिरामिसू बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच व्हिप्ड क्रीम, 4 चम्मच स्प्रेड चीज, 8 से 10 चॉकलेट कुकीज, 2 चम्मच कॉफी का पानी, 1/4 चम्मच कॉफी, 1 चम्मच चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट टिरामिसू बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में व्हिप्ड क्रीम डालें। अब इसमें स्प्रेड चीज डालकर मिक्स करें। चॉकलेट कुकीज पर कॉफी का पानी, क्रीम लगाकर कुकीज की लेयर, कॉफी का पानी और क्रीम स्प्रेड करें। नाइफ से फिनिशिंग टच देकर कॉफी पाउडर स्प्रिंकल करें। चॉकलेट चिप्स से गार्निश करके सर्व करें। तो सपना जी, यहाँ पर आने के लिए, 2 रेसिपीज हमें सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारा आज का टिप है और वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि जो इडली आप घर में बनाते हैं वो एकदम व्हाइट छक बने, तो उसके लिए आप इडली के घोल के अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए। फिर देखिए इडली का टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ में वो एकदम सफेद भी बनेगी। तो चलिए, ये तो हुआ हमारा आज का टिप। अब पूछते हैं हम आपसे आज का क्विज। हमारा क्विज ये है कि जो सपना जी ने यहाँ पे चॉकलेट टिरामिसू बनाया था, उसमें उन्होंने कौन सी कुकीज यूज करी है, और आपके ऑप्शंस हैं चॉकलेट कुकीज या फिर कोकोनट कुकीज या फिर प्लेन कुकीज। आप अपना जवाब हमें इस पते पे भेज सकते हैं। आप पता नोट कर लीजिए, रसोई से ETV
5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल आईडी है rasoi@etv.co.in। तो चलिए इन दो रेसिपीज के साथ आज आपको फिर से रसोई से ने अपडेट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, समय निकालिएगा, रेसिपीज को ट्राई करिएगा और साथ में अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फ्लिक्ट। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति। देखिए आज रात 9 बजे ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कहा गरीब अपर कास्ट के लोगों को भी मिले आरक्षण। अलीगढ़ में डीएसपी ने की महिलाओं की पिटाई, ईटीवी की खबर पर जांच के आदेश। इलाहाबाद में पशु तस्करों के साथ पुलिस की मिली भगत, एक दारोगा 18 पुलिसकर्मियों सहित 10 पशु तस्कर गिरफ्तार। सर्वदलीय बैठक में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बनी सहमति, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पास हो सकता है विधेयक। और नवरात्रि के 8वें दिन आज हो रही है मां के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना, देश के तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को डंडे से पीटने के मामले में ईटीवी की खबर का असर हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डीआईजी अलीगढ़ मामले की जांच करेंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ में नाबालिग से दुराचार का विरोध कर रही महिलाओं की बर्बरतापूर्वक पुलिस ने पिटाई की थी, जिसकी जांच के आदेश हुए हैं। और आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। तो अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके के लक्ष्मी नगर में मासूम बालिका के दुराचार के बाद हत्या के मामले में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, तो पुलिस ने भी लोगों को जमकर पीटा। सिविल लाइन पुलिस के डीएसपी ने तो मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। बुजुर्ग महिला को डीएसपी साहब ने डंडे से पीटा। डीएसपी की इस करतूत के बाद दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी बच्चों और महिलाओं को घसीटते हुए जमकर पीटा। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से आज बर्बरतापूर्वक यहां पर महिलाओं की पिटाई की गई है। और अब इस खबर का संज्ञान लिया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीआईजी अलीगढ़ मामले की जांच करेंगे। आपको बता दें अलीगढ़ में नाबालिग से दुराचार का विरोध कर रही महिलाओं की बर्बरतापूर्वक पुलिस ने पिटाई की थी, जिसकी जांच के आदेश हो गए हैं।
तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आज डीएसपी ने सारी हदें पार कर दी और यहां पर बुजुर्ग महिला की किस तरीके से पिटाई की है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब इस खबर को संज्ञान में लिया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने और यहां पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा ने आज लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन किया। पार्टी नेता सतीश चंद्र मिश्रा के आवास पर आयोजित सम्मेलन में मायावती ने एक बार फिर दलित और ब्राह्मण के गठजोड़ का कार्ड खेला। मायावती ने अग्रणी जातियों को फिर भरोसा दिलाया है कि बीएसपी अपर कास्ट की विरोधी नहीं है। पार्टी ने आबादी के हिसाब से सभी को उचित सम्मान दिया है, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में अपर कास्ट और ब्राह्मण गुमराह हो गया था, जिसे फिर से बीएसपी से जोड़ने की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। मायावती ने इस मौके पर 36 लोकसभा क्षेत्रों की एक सूची भी जारी की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनावी रैलियां और जनसभाएं करेंगे। इनमें 17 सुरक्षित सीटें भी शामिल हैं, जहां भाईचारा बढ़ाने के लिए पार्टी रैलियां आयोजित करेगी। मायावती ने इस बार लोकसभा की 80 में से 20 सीटें ब्राह्मण समाज को देने का ऐलान किया है। और ये बैठक आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। आप सबसे छिपा नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में कैसी अराजकता फैली हुई है। अब रात में नहीं बल्कि दिन में भी दिन दहाड़े चोरी, डकैती, हत्या व बलात्कार को अंजाम दिया जा रहा है और खासतौर पर दलितों और ब्राह्मणों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। इन्हें खुलेआम बेइज्जत किया जा रहा है, इनकी जमीनों पर जबरन कर कब्जा किया जा रहा है और मुकदमों में फंसाया जा रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। लखनऊ में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन से मायावती का बड़ा बयान आया है। माया का कहना है कि उनकी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है। उनका कहना है कि अपर कास्ट के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मायावती का कहना है कि एससी एसटी को पहले से ही आरक्षण मिल रहा है। आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब भी हमारी पार्टी ने देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लेकर किसी भी मामले में उनके आरक्षण का मामला उठाया और खास तौर से जब पूरे देश में जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें से कुछ जातियां जिन्होंने अपने स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में अपने स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से केंद्र की सरकार को ये लिखकर भेजा है कि उनकी हालत देश में जो एससी एसटी वर्गों के लोग हैं उनकी तरह ही है, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में, इसलिए उन्हें भी इस सूची में शामिल किया जाए। लेकिन हमारी पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन हमेशा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखित में भी और जब कभी पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई तो चर्चा के दौरान भी हमने इस मामले में यही कहा कि यदि केंद्र की सरकार देश में जो अति पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां जिनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति एससी एसटी वर्गों के लोगों की तरह दयनीय, खराब है, यदि उनको शामिल किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि जितनी तादाद में इनको शामिल किया जाता है, जितनी उनकी तादाद है, तो उसको ध्यान में रखकर एससी एसटी का जो रिजर्वेशन का कोटा है तो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस शर्त के साथ यदि केंद्र की सरकार उनको शामिल करती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है।
मायावती ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है, तो यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग एक बार फिर मायावती ने की है। वर्तमान सत्ता सरकार को बने हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। हालात उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए मैं पिछले 1-2 महीने से बार बार अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत अति हो गई है, खराब स्थिति है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनको दखल देना चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों का उनको इस्तेमाल करके तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सही रिपोर्ट भेजनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। मायावती ने सवर्ण वोटों को लेकर सपा, कांग्रेस, भाजपा पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। कांग्रेस, बीजेपी, ये दोनों पार्टियां जब उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट समाज में से खासतौर से ब्राह्मण समाज बड़े पैमाने पर बीएसपी से जुड़ा, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और जो उनकी सहयोगी पार्टियां, उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। तो उनको ये मालूम था कांग्रेस और बीजेपी को कि यदि उत्तर प्रदेश में असेंबली का जब भी चुनाव होता है, जब मेरी गवर्नमेंट चल रही थी, उनको ये मालूम था कि उनकी स्थिति ज्यादा उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं है। तो लेकिन ये जो भाईचारा बंधा था ब्राह्मण समाज के साथ, जो बीएसपी दलित और ब्राह्मण समाज का भाईचारा बंधा था और बीएसपी में ब्राह्मण समाज जो तेजी से जुड़ा था, इन दोनों पार्टियों को अपने भविष्य को लेकर उनको काफी खतरा नजर आ रहा था। उनको लगा कि अभी तो दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी इधर जुड़ा है, यदि अपर कास्ट भी चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो मेरी हुकूमत में और पहले भी हमेशा वो समाजवादी पार्टी को गाली गलौज करते रहे, खूब बुरा भला कहते रहे, लेकिन क्योंकि अपर कास्ट बीएसपी में जुड़ा था, उसको आगे रोकने के लिए, अपर कास्ट को रोकने के लिए उन्होंने, जिसको वो सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे समाजवादी पार्टी को, अंदर अंदर उनको उन्होंने सपोर्ट किया इस बार विधानसभा के आम चुनाव में, और अपने और अपर कास्ट समाज को बड़े पैमाने पर गुमराह किया। गाजियाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महावीर, आपको बता दें यहाँ पर गाजियाबाद से खबर है, जहां पर महावीर अपार्टमेंट की 3री मंजिल में आग लग गई है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, जिनके द्वारा आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन का ये मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर अपार्टमेंट में आग लगी है, साहिबाबाद की घटना बताई जा रही है। महावीर अपार्टमेंट में ये आग लगी है, 3री मंजिल में ये आग लगी है, कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लोकेश राय। लोकेश, क्या अपडेट? देखो दीपाली, ये आग एक घर में पूजा का कार्यक्रम था, उसके बाद दिए से लगी है और पूरा आग दिया जो है उसकी वजह से ये आग लगी है और पूरे अपार्टमेंट में को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और महावीर अपार्टमेंट जिनका नाम बताया गया है। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में ये बिल्डिंग स्थित है और जैसे ही आग की सूचना मिली, दमकल के उसकी सूचना दी गई है। दमकल विभाग के 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर आग बुझाने का काम अभी जारी है और बहुत ही जल्द आग पर काबू पा लेने की भी बात कही जा रही है। जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा और अभी तक किसी तरीके की जान की नुकसान होने की इसमें अभी सूचना नहीं है। हालांकि लाखों का नुकसान उनके घर में हो चुका है अभी। लोकेश, कितनी देर हो गई ये आग लगे? जी, अभी आग की जो सूचना आ रही है वो तकरीबन 1 घंटे से अभी लगी हुई है और उसको जल्दी काबू पा लेने का उस पर दम भर रहे हैं दमकल विभाग के कर्मचारी। और जो ये आग लगी है वो आग, जैसे बताया जा रहा है कि वो एक दिए की वजह से घर में पूजा का कार्यक्रम था, अष्टमी का कार्यक्रम था, उस पूजा कार्यक्रम के बाद ही ये दिया जलता हुआ छूट गया था घर में और उसके बाद ही आग उसी दिए से भड़की है। शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूजा हो रही थी, दीपक की वजह से ये आग लगी है, बताया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। लगभग 1 घंटा हो चुका है आग लगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। जो है मुंबई
अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है।